हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक बार में बहुत सारा पैसा डालें और उसके बाद इंतज़ार करें कि कब वो ग्रो करेगा। बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे लर्न करते जाएं, चीज़ें सीखते जाएं और उसके बाद में अपना एनालिसिस करें, अपनी इंसाइट्स को यूज़ करें और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, मैं पूरा यकीन से कह रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की पूरी संभावना रखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका सागरनोमिक्स में। और आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में है जो कि हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। नाम आपने सुना होगा और ये नाम है SJVN लिमिटेड। तो आज हम इसको पूरा एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको पूरी देखनी चाहिए लास्ट तक। और दोस्तों, लास्ट में वीडियो को लाइक करने में अभी भी थोड़ी सी कंजूसी हो रही है, तो ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों टेक्निकल्स की बात करते हैं। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम, जिसको कि हम SJVN के नाम से जानते हैं। और उसका टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक प्राइस चैनल जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ आप ये देखिए, ये एक पहले तो कोई मूवमेंट था ही नहीं। सबसे पहले तो देखिए कि फ्लैट प्राइस चल रही थी, ये पुरानी फ्लैट प्राइस चल रही थी और ये 23 यानी 22 के आसपास में यहाँ कोई प्राइस में मूवमेंट लगभग नए के बराबर था। हल्का सा अप ट्रेंड शुरू हुआ, कंपनी ने डिविडेंड दिया, उसके बाद में वापस से डाउन हुआ और फिर से एक कंसिस्टेंट प्राइस पैटर्न चलता रहा इसका। यहाँ ब्रेकआउट फिर से इस जगह पर मिला है, इस जगह पर। और ये जगह है दोस्तों, ये जून जुलाई के आसपास की, इसी साल की। और ख़ास बात क्या है, अगर आप देखोगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप अगर चाहें कि अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं तो मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। आप ये वीडियो रोक करके बताइए कि यहाँ के ब्रेकआउट में और यहाँ के ब्रेकआउट में ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है। क्वेश्चन है क्यों? कमेंट में लिख के बताइए। अगर लिख दिया है दोस्तों तो अब मैं बताता हूँ आपको कि देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी ट्रेंड का पता तब चलता है जब उसका वॉल्यूम हम देखते हैं। और यहाँ देखिए कि कितना कम वॉल्यूम है और यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है दोस्तों कि जो ट्रेंड है वो पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो अप ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं, ये अप ट्रेंड पहले से बेटर और हायर मोर पावरफुल अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये बढ़ता हुआ है इस हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये कंसिस्टेंटली अगर आप प्राइस चैनल को देखें तो इस जगह पे इसने इसको ब्रेक किया है और उसके बाद में कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में ये एक प्राइस चैनल दोबारा से बन गया है और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, जब भी कभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो हमेशा ADX को कंसिडर करिए आप। ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है और इसके ऊपर उठना ये शो करता है, इसकी हायर वैल्यू शो करती है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है ट्रेंड। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको पता पड़ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड, तभी ये हाई लेवल पे आ रहा है। MACD जो है वो भी बता रहा है कि अप ट्रेंड में है और जो आपकी RSI है वो भी बता रही है 70 के आसपास की RSI, ये बता रही है कि बाइंग मोमेंटम अभी तक इस स्टॉक में बना हुआ है। और थोड़ा सा एक स्लो डाउन ज़रूर आया है, लेकिन बाजार सिर्फ जैसे हम लोग दौड़ते दौड़ते सांस लेने के लिए रुकते हैं वैसा ही है और अप ट्रेंड के आगे कंटिन्यू रहने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप यहाँ से अगर मॉनिटर करेंगे इसको तो ये 55-60 की रेंज से अगर मान लीजिए ये 70 के आसपास जाता है तो दोस्तों उसके बाद में फिर ये 100 तक जाने की पूरी गुंजाइश रखता है। तो 65-70 के आसपास में वॉच करिएगा कि ये उससे ऊपर के लेवल को तोड़ करके कुछ टाइम तक वहाँ स्टे करता है और फिर ये आगे मूव करता है, तो आप इसको कंसिडर करना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में अगर हम सीधे चलें तो देखिए, ये है कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और ये आपको इसकी वेबसाइट दिख रही है। ये दोस्तों कंपनी की वेबसाइट है और इस पर आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है टोटली और इसने एनर्जी से संबंधित बहुत सारा काम किया है। हम
इसकी वेबसाइट पे तो ज़्यादा डिटेल नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि ये बेसिकली तो है हाइड्रो पावर में, लेकिन धीरे धीरे इसने थर्मल और पवन विद्युत यानी कि जो विंड पावर है उसमें भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की। तो मार्केट के 22,000 करोड़ की है, करंट प्राइस 56 रुपये की है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्राहम नंबर 52 है, यानी कि करंट प्राइस लगभग ग्राहम नंबर के आसपास है, जो इस स्टॉक को बनाती है अंडर वैल्यूड स्टॉक बनता है। और आप देखेंगे डिविडेंड भी कंटिन्यूसली दिया है, कंपनी ने दिया है दोस्तों 2% का डिविडेंड, विच इज़ गुड। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉफिट जो है वो वेरिएशन 5 ईयर्स का 2.4 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 है, विच इज़ गुड इस इंडस्ट्री को देखते हुए। प्रोमोटर्स के पास में 87% पड़ा है इनका, यानी 87% है, और उसमें से कुछ प्लेजिंग भी नहीं है, यानी पूरा का पूरा इन्हीं के पास है। इंडस्ट्री का पी 25 है और इस कंपनी का पी 16 है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी कंपनीज है वो इससे ज़्यादा प्राइसी यानी महंगी है। अब बात करते हैं दोस्तों पायोस्की स्कोर जो है वो इसका 7 है। और अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये ठीक ठाक एक प्राइस रेंज में चल रहा था, लेकिन ये पिछला जो ये 1-1.5 महीना है इसके अंदर इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से भागी है, और इसकी वजह से ये लंबा पीक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी पी रेशियो की, तो आप देखिए कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लगातार कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, ईपीएस ठीक ठाक है, लेकिन रिसेंटली किसी न किसी वजह से स्टॉक बहुत तेज़ी से चढ़ा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो लाइट वाली जो ब्लू बिल्डिंग्स है ये तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है। अगर मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है इसकी और इसकी साइज़ बराबर है, लेकिन इसके इस टाइम पर प्राइस इतनी थी, यानी करीब करीब 10 के आसपास में, और उसके बाद में जो प्राइस हो गई है वो पहुंच गई है यहाँ पर इतनी हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पी जो है वो पी पहले था 10 के आसपास में, ओवर 16 के आसपास पहुंच गया। तो कुछ कंपनी में ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि इसकी प्राइस को जंप देने के लिए काफ़ी था। आगे हम बात करें दोस्तों तो इसमें पावर जनरेशन की ही से संबंधित काम करती है कंपनी। प्रॉफिट आप देखो, पहले सेल्स देखें तो हम देखें 1600 करोड़ रुपए मार्च 23 में था, उसके बाद 1800 हुआ, 2800 हुआ, बढ़ता गया, फिर थोड़ा कम भी हुआ, 26,000 करोड़ से 2200 करोड़ रुपए हुआ, फिर से बढ़ा, और ये लगभग सेम सा ही चल रहा है, यानी प्राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़रूर आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा कि ये वो कंपनी है जिसके पास 80% मार्जिन है दोस्तों, 70-80% मार्जिन। मुझे तो ये बता दीजिए ऐसा धंधा कोई हमको भी बता दे या आपको भी बता दे जिसमें 80-90% मार्जिन हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो जो ये कंपनी है इसके पास में 80% अगर मार्जिन है तो दोस्तों बहुत अच्छी एक पावरफुल पॉइंट है ये। लेकिन क्या ये मार्जिन लास्ट में एबिटा के बाद में क्या ये नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है? तो दोस्तों नेट प्रॉफिट देखें हम लोग तो है करीब 1000, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था करीब 1400, यानी कि 1400 करोड़ में से सिर्फ 1000 करोड़ कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो लेटेस्ट में बात करें तो 1700 के मुकाबले में 900 करोड़ के आसपास 990 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मैं कहूँगा कि करीब करीब ये जो 60% के आसपास 60-70% के आसपास इनका प्रॉफिट बनता है, तो वो भी अच्छा है। ईपीएस को आप देखेंगे तो ईपीएस 2.54 था, और अब ये ग्रो हुआ यहाँ पर, और करीब करीब ये 3.46 के आसपास पिछले 12 महीने में है। डिविडेंड दोस्तों ये रेगुलरली दे रही है, वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिविडेंड जो कंपनी लगातार देती है कहीं ना कहीं वो एक शेयर होल्डर्स के प्रति उसकी ईमानदारी को शो करता है। तो मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5 ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। मैं इसको 4.25 भी दे सकता हूँ, क्योंकि कंपनी मतलब सब कुछ अभी तक तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन बस यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मैं 0.25 काट देता हूँ कि कंपनी ने सिर्फ 10 साल में 6% की सेल्स ग्रोथ दी है, 3% की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और 11% का स्टॉक बढ़ चुका है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर किसी दुकानदार की दुकान अच्छी चल रही हो तो बाद में वो उसको देख करके ना सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं तो जो कमा रहा हूँ जी अच्छा कमा रहा हूँ। इस कंपनी के साथ में भी वही है कि इन्होंने सेल्स को ग्रो करने में एग्रेशन नहीं दिखाया, क्योंकि वैसे भी हाइड्रो पावर है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो लोग जो अच्छा चल रहा है तो चलने दो, बस यही बात है। इससे कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने इसका 0.25 पॉइंट वापस काट लिया।
अब इसके बाद में हम देखें तो रेशियोज वगैरह सब कुछ ठीक है। डेटर्स डे जो है इन्होंने घटाया है, यानी कि इनके पास में अब टाइम पर पेमेंट आ रहा है। देखिए 34 कहाँ 87 था, कहाँ इनके पास में जो इनके उधार लेके बैठे थे या इनके जो कस्टमर्स थे उनसे 87 डेज में पैसा आता था, अब वही लोग 34 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी पॉजिटिव बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी दे रहे हैं, ये लगातार 15% दे रहे हैं। अब दोस्तों इसके बात करते हैं हम लोग इसके ओवरऑल जो इसकी प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो इसके पास में इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं इनमें से जो अभी रिसेंट वाली और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है वही आपके सामने खोल के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास पेशेंस और टाइम दोनों की थोड़ी कमी है। हालांकि अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो दोनों की ही बहुत ज़रूरत भी पड़ती है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, मेडिटेशन करिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, तो पेशेंस भी बढ़ जाएगा। अभी क्या है वो इंस्टाग्राम रील वाला पेशेंस की प्रॉब्लम है कि ऐसे खट 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 ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, आगे जाते जाओ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही लगता होगा। चलो हम लोग वापस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल हाइलाइट्स में देखें, कंसिस्टेंट देखिए कि रेवेन्यू इसका ग्रो हो रहा है। सो यहाँ देखिए रेवेन्यू जो है वो इसका ग्रो हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ा कम हुआ। दूसरी बात एबिटा मार्जिन दोस्तों इसका 76-71 ये परसेंटेज चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अब बात आती है पैट मार्जिन, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मार्जिन इनका पहले 55 था, फिर ये 66 तक ले गए, यानी कि इन्होंने एबिटा में और पैट में ज़्यादा अंतर रहा ही नहीं, यानी सारे एक्सपेंसेस खत्म कर दिए इन्होंने बीच के। और साथ में उसके बाद में लेकिन ये धड़ाम से गिरा 22 में 41%, और अब थोड़ा सा 46% थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये एक अच्छी खबर है, बट नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। रिटर्न रेशियोज देख सकते हैं आप इसमें, दोनों जो ROC ROE हमने पहले बात कर ली है। कंसिस्टेंटली पेइंग डिविडेंड, तो ये एक अच्छी बात है। और अनलाइक मिस्टर अनिल अग्रवाल जो कर्जा लेकर के डिविडेंड देते हैं, उनके मुकाबले ये कंपनी बिजनेस इनकम से डिविडेंड दे रही है, जो कि सही तरीका है। अब देखें हम लोग यहाँ पर तो डिविडेंड लगातार इन्होंने दिया है, और पे आउट रेशियो भी आप देख सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों पहले 0.21 था, अब इनका डेट 1.1% हो गया। ऑब्वियसली कुछ नए कमीशंस किए होंगे, कुछ नए मतलब प्रोजेक्ट्स के, और उसके लिए इन्होंने फाइनेंसिंग ज़रूरत की होगी उसकी। रिसीवेबल साइकिल कम हुआ है, बिल्कुल जो मैंने बताया था कि अब इनके पास पैसा जल्दी आ गया। एबिटा कन्वर्जन भी इम्प्रूव हुआ है। तो ये दोस्तों इसके कुछ खास चीज़ें थी। अब हम इसके बाकी जो स्लाइड्स है वो मैं आपको ऐसे जल्दी से रन थ्रू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का प्रोफाइल है, ये कंपनी ने जो कस्टमर्स हैं उनका नाम भी दे दिया है इसमें। कहाँ ऐसे प्रेजेंटेशन मिलेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज में मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ ना ये थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे इन्होंने ये स्लाइड है, इसमें इन्होंने क्या रखा है कि 2021 में ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स इतने थे, फिर इतने, फिर 23 में इतने, फिर उसके बाद ये जो ब्राउन वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स, दोस्तों ये सारे क्या है, ये सब है प्रोजेक्शंस, एंड एवरी प्रोजेक्शन इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज अंटिल इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। सो प्रोजेक्शंस को आप हमेशा सीरियसली मत लीजिएगा, बस ये नज़र मार लीजिए कि हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है, बट जो काम हो जाए ना वही काम माना जाता है, ना कि जो सिर्फ प्लान किया जाए। अब ये सारी प्लानिंग है, तो आपको इस जगह पे ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। सीधा हम लोग शेयर होल्डिंग की तरफ रुख करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग कंपनी के पास 86.77% पूरा का पूरा प्रोमोटर्स के पास ही है, यानी इन्होंने किसी को दिया ही नहीं, सारा कंट्रोल खुद के पास में है। वो भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन पर यह है कि इन्होंने प्लेजिंग नहीं कर रखी, ये सबसे अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स ने 4% खरीद रखा है इसमें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 0.26%, FIIs ने 1.39%, और आपके हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 7.5% की शेयर होल्डिंग इस कंपनी ने में बनी हुई है। तो दोस्तों ये था एक सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपकी बात को मानते हुए वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा है और कोशिश की है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर सकूं। हालांकि इसमें मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम मिला, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें काटनी भी पड़ गई है, बट फिर भी आपका टाइम का रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ मैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आप इस कंपनी के बारे में, इसके हाइड्रो पावर
जो इसकी कैपेसिटी है उसके बारे में और उसकी पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर हाँ तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही अगर आप इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा शामिल करूं या कुछ एक्स्ट्रा शामिल ना करूं, तो मुझे ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक से वीडियो को बेटर बनाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कंजूसी कई बार कर जाते हैं आप। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस चीज़ का, अभी करिए, बेल आइकन ऑन करिए। और दोस्तों आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।